अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक जबरदस्त सी रेसिपी। जी जनाब, लोडेड फ्राइज। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये लोडेड फ्राइज और बताते हैं कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले ही मैंने ले लिए हैं फ्राइज। मैंने लिए हैं ये रेडी टू फ्राई वाले फ्राइज मैंने ले लिए हैं, किसी भी कंपनी के ले लें। मैंने यूज़ किए हैं ओपा की 1 kg फ्राइज ले लिए हैं मैंने। दही है ये है 1 टेबल स्पून। ऑलिव्स हैं 8 से 10 मैंने उस ऑलिव्स लिए हैं और उनको मैंने कट कर लिया है। ये नमक है, नमक हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून से 1 टीस्पून तक। अच्छा, अब ये है टिक्का मसाला। ये है जी नींबू का रस 1 टेबल स्पून। ये है चीज़। ऑयल है, ऑयल हम पहले चिकन को फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे, कुक करने के लिए। उसके बाद हम अपने फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए भी यूज़ करेंगे। ये चिकन है, चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम। जी व्यूअर्स, तो साथ हम डालेंगे इसमें सॉसेज ऐड करेंगे जब हम अपने फ्राइज़ को फाइनल करेंगे। जी व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। चलें, सबसे पहले लेते हैं चिकन। ये देखें, इसको क्यूब फॉर्म में मैंने काटा हुआ है एज यूजुअल, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ उसी तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसको मैंने डाल दिया एक बॉल में। ये मैंने ले लिया दही। दही आपने डालना है 1 टेबल स्पून। दही बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि दही जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको कुक करने के लिए यूज़ करना है। ये ड्राई फॉर्म में रहेगा चिकन। नमक है ये ½ टीस्पून मैंने ऐड किया, और ये थोड़ा सा ऊपर और मैंने ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये है टिक्का मसाला, ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। और ये लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, ये ऐड कर दिया मैंने। इसको ऐड करने के बाद इसको कर लेंगे हम मिक्स, और इसको हम 20 to 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि ज़रा मसाला अच्छी तरह अंदर अब्सॉर्ब हो जाए चिकन के। तो चलें, 30 मिनट्स के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। अच्छा, इस फ्राइज़ की ख़ास बात यह है कि इसको मैं करूँगी माइक्रोवेव। ये चिकन हमारा बन रहा है, इसको हमने अच्छे से कुक कर लेना है। अच्छा, इसमें आप फ्राइज़ घर के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किए तो जो हम घर में अक्सर फ्राइज़ बनाते हैं वो इतने क्रिस्पी नहीं होते हैं, और लोडेड फ्राइज़ में ज़रा क्रिस्पी फ्राइज़ का मज़ा आता है। तो इस वजह से मैंने ये रेडी टू फ्राई लिए हैं। अदरवाइज़ आप घर के फ्राइज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो चिकन हो गया हमारा रेडी। ये देखें, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चलिए अब अपना ऑयल चेक करते हैं। अगर गर्म हो गया है तो हम इसमें डालते हैं। हमारा ऑयल हो गया है गर्म। अब हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राइज। फ्राइज हो रहे हैं हमारे फ्राई। इनको एक दफ़ा हम हिला देते हैं ज़रा, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, और इनको अभी हम मज़ीद फ्राई होने देंगे थोड़ी देर। हमारे फ्राइज हो गए हैं रेडी। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, इनको मैं एक प्लेट में डाल दूँगी। ये देखें, ये मैंने निकाल दिए हैं सारे फ्राइज। ये मैं अब बाकी के ऐड करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खस्ता बने हैं। जी व्यूअर्स, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये फ्राइज क्यों लिए थे। अगर आप देख सकें, देखिए कितने क्रिस्पी फ्राइज हैं। ये देखें, और ये देखें, ये बड़े ही खस्ता से हैं। इस तरह करो तो टूट जाते हैं। बहुत क्रिस्पी फ्राइज हैं। इसकी वजह ये है कि जब हम इसको चीज़ वगैरह ऐड करके माइक्रोवेव में टाइम देंगे तो ये बिल्कुल नरम नहीं होंगे, इनका एक क्रिस्प काइंड रहेगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब सबसे मज़े का और इंटरेस्टिंग सेगमेंट। ये मैंने फ्राइज जो सबसे पहले फ्राई किए थे, ये मैंने वो डाल दिए हैं। फ्राइज ऐड करने के बाद अब मैं ऐड करी हूँ इसमें चिकन।
मैं ज़रा हाथ से डाल दूँ, देसी बंदी हूँ, हाथ से मुझे काम करने की आदत है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें चीज़। अच्छा, जो ऑलिव्स हैं वो मैं बिल्कुल एंड पे ऐड करूँगी क्योंकि वो ऊपर अच्छे लगते हैं। चीज़ हम ऐड करेंगे इसमें। ये मैंने दे दी है चीज़ की लेयर। अब मैं ऐड करूँगी इसमें सॉसेस। इस अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, बस एक एक ऐसे लेयर ही दूंगी सॉसेस के, इस तरह से। और फिर दोबारा से ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस आपने दोबारा रिपीट करना है। अभी मैंने ऐड किया सिंपल टोमेटो केचप। अब मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी चिली। अच्छा, अब मैं ऐड करूँगी अपने बाकी के फ्राइज। नेक्स्ट लेयरिंग करूँगी इसकी। अगर आपको साउंड आ रही हो तो देखें कितने क्रिस्पी है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन अपना। इतने फुल ऑफ चिकन और भरे फ्राइज आपको बाहर से भी नहीं मिलेंगे। होममेड साफ सुथरे से फ्राइज हैं, हाइजेनिक किस्म के फ्राइज हैं। तो घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये रेसिपी आपको हमारी। ये मैंने सारी इस तरह से चीज़ डाल दी है। अच्छे से मैंने चीज़ की, ये देखें कर दी है लेयरिंग। ये चीज़ है मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है। 30% इसमें है चेडर चीज़ और 70% है मोज़रेला चीज़। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉसेस। ये है बारबेक्यू सॉस। सबसे पहले मैंने दिया है फ्लेवर बारबेक्यू सॉस का। उसके बाद मैं ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो सॉस। देखें, ये मैंने टोमेटो सॉस ऐड कर दी है। एंड पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मायोनीज। इसका भी एक अपना फ्लेवर आता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं मैं ऐड करूँगी, बस थोड़ी सी ऐसे इसकी लेयरिंग करूँगी। ये मैंने ऐड कर दी और बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करेंगे एंड पे चिली सॉस। ये देखें, ये मैंने ऐड कर दी है चिली सॉस। लास्ट स्टेप, अब ऐड करने हैं ऑलिव्स। अब हम इसको माइक्रोवेव में टाइम देंगे। वाओ, हमारे हो गए हैं लोडेड फ्राइज रेडी। जी व्यूअर्स, तो हो गए हैं हमारे लोडेड फ्राइज रेडी। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, वाओ यमी। ये हमारे लोडेड फ्राइज हैं रेडी टू ईट। और बड़े मज़ेदार से हैं, सॉसेस डाली हुई हैं। टेस्ट करें आप, उम्मीद है आपको इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि बड़े मज़ेदार से बनते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको इतने पसंद आएंगे कि आप कहीं और के नहीं लोडेड फ्राइज खाएंगे, अपने घर में ही बना के खाएंगे हमेशा। तो हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, मोटिवेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।